हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9th एंट्रेंस के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ के साथ आपको मिलता है गोल्डन पॉइंट। और सब्जेक्ट कौन सा मेरे भाई? सब्जेक्ट आपका सोशल स्टडीज़। तो आज हम डे नंबर 11 पे पहुँच चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको 10 चैप्टर 10 दिन में मैंने करवा दिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको ये लेक्चर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, बिल्कुल उसे आप देख लेना। तो आज का जो चैप्टर है बहुत आसान सा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर में भाई? आज है एग्रीकल्चर। तो चलिए फिर एग्रीकल्चर को आज स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, देखो अब सिंपल सा भाई क्या करना, आपको वीडियो को पहले पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, देन आप सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर। बताओ एग्रीकल्चर के अंदर प्राइमरी एक्टिविटी कौन सा है। बताइए, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ये प्राइमरी एक्टिविटी है, या फार्मिंग है, या बैंकिंग है, या ट्रांसपोर्ट है। तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी 3 एक्टिविटी आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मुझे बताएंगे जो मैन्युफैक्चरिंग होता है क्या ये प्राइमरी एक्टिविटी होता है? नहीं मेरे भाई, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ये जो होता है ये आपका सेकेंडरी एक्टिविटी। बिल्कुल जो मैं लिख रहा हूँ यही आपका कौन सा पॉइंट है मेरे भाई? ये है आपका गोल्डन पॉइंट है। तो ये आपका सेकेंडरी एक्टिविटी है। आप मुझे बताएंगे फार्मिंग क्या है? क्या फार्मिंग जो है ये आपका प्राइमरी एक्टिविटी है? चलिए इस पर बात करते हैं। तो बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट ये दोनों जो ये हैं आपका टर्सरी एक्टिविटी। बिल्कुल आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका टर्सरी एक्टिविटी है। जो आपसे पूछा गया मुझे बताओ प्राइमरी एक्टिविटी कौन सा था? जो प्राइमरी एक्टिविटी है ये है आपका फार्मिंग है। तो आपको यहाँ से क्या पता चला मेरे भाई? यहाँ से आपको पता चला भाई आपको प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है। तीनों आपको याद करके जाना एग्जाम हॉल में। तो फिलहाल का जो आंसर है बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता मुझे सेकेंडरी एक्टिविटी बताओ तो आप क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। अगर पूछा टर्सरी बताओ तो बैंकिंग में आता है, ट्रांसपोर्ट भी, ये सारे के सारे टर्सरी में आते हैं। आते हैं क्वेश्चन में सेकेंड। क्वेश्चन में सेकेंड देखो क्या है कि विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली, है ना। फार्मर्स में हिंदी देखो, किस प्रकार की खेती किसान के परिवार की आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए की जाती है। मुझे उस टाइप का खेती बता दो। क्या वो जो होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, या कमर्शियल फार्मिंग होती है, या प्लांटेशन होती है, या आपका मिक्स फार्मिंग होती है। तो बताओ कौन सा होगा मेरे भाई? सिंपल सा इसका आंसर होता है जो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। मुझे आप बताओ कि ये क्या होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग में? होता क्या है भाई? क्यों ये स्मॉल फार्मिंग के लिए किया जाता है? क्यों ज़रूरत के लिए सिर्फ ये खेती की जाती है? मतलब होता है ना भाई, कुछ किसान ऐसे होते हैं जिन्हें बस इतना वो खेती करते हैं कि चलो भाई हमारा मतलब 1 साल का खर्च निकल जाए, मतलब हमें मार्केट से कुछ खरीदना ना पड़े हमें, क्योंकि उससे पैसे नहीं होते। भाई छोटा मोटा खेती करके वो अपना ज़रूरत को पूरा करते हैं। वही पूछा उस वैसे खेती को क्या बोलते हैं? वैसे खेती को सस्टेन फार्मिंग बोलते हैं। ये देखो इसमें आपको पता क्या रखना चाहिए, ये जो होता है बहुत स्मॉल एरिया में होता है। ये किसने स्मॉल एरिया में होता है? क्योंकि छोटा सा ज़मीन में होता है। अगर ज़्यादा अगर एरिया होगा तो भाई तो भाई क्या करेंगे? वो क्या खुद के लिए करेंगे? फिर वो बेचेंगे। तो ये स्मॉल एरिया में इसको किया जाता है। अब कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है? जो कमर्शियल फार्मिंग होता है ये आपका लार्ज एरिया में बहुत ज़्यादा, जिसको बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो वो करते हैं कमर्शियल फार्मिंग। ये लार्ज एरिया में इस खेती की जाती है। और इसमें आपको ध्यान रखना है ये खुद की ज़रूरत के लिए तो करते ही करते हैं, लेकिन इसका जो मेन मतलब कि एम होता है, मेन जो उसका टारगेट होता है क्या कमाना? पैसा कमाना। मतलब इस चीज़ को ये खेती करते हैं फिर उसको सेल कर देते हैं। कहाँ? सेल इन दी मार्केट। लिख लो इसको, कहाँ सेल कर देते हैं भाई? मार्केट। तो कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है? जो लार्ज एरिया में की जाती है खेती उसको कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। और इसका इसका क्यों ये चीज़ क्यों करते हैं? वाई पूछेगा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसे सेल करना होता है ना मार्केट में। तो सस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? ये स्मॉल एरिया में किया जाता है और ये खुद की ज़रूरत मतलब होता है, ज़रूरत के लिए किया जाता है ना, अपने नीड के लिए किया जाता है ये चीज़। तो ये ध्यान रखना है। अब आते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। तो प्लांटेशन फार्मिंग जो होता है ये भी आपका लार्ज एरिया में ही किया जाता है। ये भी आपका देखो ध्यान देना, कहाँ पे लार्ज लिख रहा हूँ, कहाँ पे स्मॉल लिख रहा हूँ। तो ये भी आपका लार्ज एरिया में क्या रहता है। और इसके अंदर जो ये जो होता है ये स्पेशली किसके लिए? कैश क्रॉप। इसको ग्रोइंग, इसके अंदर कौन सा क्रॉप ग्रो होता है? कैश क्रॉप इसके अंदर ग्रो होता है। आप मुझे बताएंगे कैश क्रॉप का एग्जांपल क्या है? ये आपका है होमवर्क कहती है आपका, बताओ कैश क्रॉप का मुझे एक एग्जांपल बता देना, ठीक। अब आता है मिक्स फार्मिंग। तो मिक्स फार्मिंग जो होता है ये आपने देखा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है क्रॉप प्रोडक्शन है। इसमें जो होता है मिक्स फार्मिंग, बताओ क्या होता है? 2-3 टाइप का जो क्रॉप होता है उसको मिक्स करके हम ग्रो करते हैं। ये वैसा कुछ है किसी मतलब कि मकसद के लिए। सिंपल सा क्या होता है कि आपका कम एरिया में आपका ज़्यादा खेती हो जाए, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, उसके लिए किया जाता है। तो आपको मेन यहाँ पे जो पता होना चाहिए सस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग, ये तीनों के बारे में आपको बहुत अच्छे लेवल पे आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपका ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज खरीफ क्रॉप। बताओ जल्दी से यार, कई बार मैंने ऑलरेडी करवा रखा है सब चीज़। बताओ कहाँ पे करवाया? साइंस में। तो बिल्कुल मिलता जुलता चैप्टर है ये। तो बताएंगे खरीफ क्रॉप इसमें से कौन सा है? तो बताओ क्या है?
क्या वेट आपका खरीफ क्रॉप नहीं है भाई, आपका जो राइस होता है ये है आपका खरीफ क्रॉप। बाकी वीट, मस्टर्ड, बार्ली, ये तीनों को तीनों कैसे खरीफ हैं, जल्दी सॉरी कैसे क्रॉप हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं आपके हैं ये है रबी क्रॉप। अब मुझे ये बता दो कि खरीफ क्रॉप होता क्या है और रबी क्रॉप क्या होता है। रबी क्रॉप के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, ये जो होता है कौन से सीज़न में ग्रो होता है मेरे भाई, ये जो सीज़न में ग्रो होता है, ग्रो इन लिख दो, ग्रो या सोन इन, कौन से सीज़न जल्दी बोलो, विंटर। बिल्कुल आपको ध्यान देना है ये चीज़। अब बताओ इसको हार्वेस्ट कब क्या जाता है, पूछेगा बताओ इसको हार्वेस्ट कब क्या जाते, हार्वेस्ट कब करते हैं। तो हार्वेस्ट इसको करते हैं मेरे भाई, इसको हार्वेस्ट करते हैं किसमें, स्प्रिंग सीजन में। बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए। अब उसी टाइप से खरीफ क्रॉप, ये बताओ इसको हम कब मतलब कि ग्रो करते हैं और कब इसको हार्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप इन मतलब इसके प्रोस्पेक्टिव से देखोगे सोशल में, तब इसको ग्रो जो करते हैं वो मानसून सीजन, कौन से सीजन में करते हैं भाई, मानसून सीजन में करते हैं। और इसको जो हार्वेस्ट करते हैं बताओ कौन सा, ऑटम सीजन में। बिल्कुल ये चीज़ आप, ये 2-3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एग्जांपल तो आपको आयुक्त तो समझ में आ गया, जो वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, बार्ली, ये तीनों को तीनों आपके रबी क्रॉप। बाकी आपको जो राइस है ये है आपका खरीफ क्रॉप। बहुत आसान चैप्टर है, बिल्कुल स्टेशनरी है, बिल्कुल बिंदास उसके बाद पढ़ाई करो और सॉल्व करो भाई, टेंशन नहीं लेना लास्ट समय में, है ना। बिल्कुल स्टेशनरी लीजिए, अच्छे से कीजिए, बहुत अच्छे सब क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं, मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी ज़्यादा कुछ नहीं कराता, आपको पता है एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे और उसी से ही आएंगे। फोर देखो, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर द एग्रीकल्चर इन इंडिया। बताओ भारत में कृषि के लिए मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या है। क्या हमारे देश के अंदर स्पेशली इंडिया में पूछा गया, तो कौन सा चीज़ हम ज़्यादा जो पानी वगैरह जैसे खेती वगैरह करते हो, जैसे आप खेती करते हो ना, ये खेती कर रहे हो, ये आपका क्या है, जहाँ पे खेती करो एरिया है, इसको भाई क्या बगैर पानी दिए क्या यहाँ पे क्रॉप ग्रो हो जाएगा, नहीं मेरा चेन है ना। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको पानी देना होगा। जो पानी देते हैं उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन। उसी जब पानी जो डालते हैं ना खेत में, उसी प्रोसेस को बोला जाता है इरिगेशन। तो मुझे पूछा है कि मुझसे बताओ कहाँ से ये जो पानी हम लेते हैं, ये लेने वाला सोर्स मेन हमारे इंडिया के अंदर क्या है। तो क्वेश्चन समझ में आया, तो बताओ क्या है, क्या कुआं से लेते हैं भाई, कुआं तो आजकल के दौर में उतना ज़्यादा है नहीं। तो क्या डैम है, नहीं भाई डैम से नहीं लेते, सिंपल सा है। क्या ट्यूबवेल चला चला कर पानी भरते हो, नहीं। क्या है भाई मेरे, रिवर हमारे इंडिया के अंदर जो अभी भी ज़्यादा सोर्स है ना, मुख्य मतलब ज़्यादा मेन सोर्स है जो इरिगेशन का, वो हम कहाँ से लेते हैं, नदी से पानी लेते हैं और किसी पाइप के थ्रू या किसी के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको कहाँ करते हैं, खेत में डाल देते हैं। तो देखो समझ में आया, तो इरिगेशन क्या होगा, समझ में भी आ गया होगा। इरिगेशन क्या करते हैं, जब हम पानी डाल रहे होते हैं खेती में, मेरा इरिगेशन प्रोसेस कहलाता है। तो इरिगेशन आपने पढ़ा होगा, 2 टाइप के इरिगेशन होते हैं, एक होता है आपका मॉडर्न इरिगेशन, एक होता है ट्रेडिशनल इरिगेशन। आई होप कि आपको मॉडर्न में पता है कितने टाइप का मैंने पढ़ा है, 2 टाइप का पढ़ा है, 2 टाइप को याद भी रखना है, और ट्रेडिशनल आपको 4 टाइप का याद रखना है। तो ये मैंने एक बार होमवर्क दिया था, इसमें आसमी गुप्ता नाम की एक लड़की है ना, तो वो पूरा होमवर्क का आंसर देती है, बहुत अच्छा करो भाई आप, है ना। तो भाई मैं जो भी दोस्त जो भी पढ़ रहे हो यार, जो भी मैं होमवर्क दूँ प्लीज़ उसे लिख दिया करो कमेंट में। इससे क्या होता है, मुझे पता चलता है कि हाँ बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो, तो होता है ना, मेरे को अच्छा लगता है। फिर मैं चाहता हूँ और भी बेहतरीन कॉन्टेंट लेके आऊँ आपको। तो आप मुझे चलो अब फिर से आपका होमवर्क है, मुझे इसमें बता देना कि मॉडर्न जो इरिगेशन है 2 एग्जांपल है, दोनों में से कौन कौन सा है, और बेस्ट इरिगेशन मेथड दोनों में से कौन सा होता है। इसके लिए ऑलरेडी अगर आप चाहो तो दे सकते हो, आसमी गुप्ता ने एक बार दे रखा है, आप कमेंट ही चेक कर लेना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फूड क्रॉप। इसमें बताओ नॉन फूड क्रॉप कौन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर खास फसल है, नॉन फूड है। बताओ क्या कॉटन आपका, क्या इसको खाने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉटन को भाई, नहीं मेरा भाई। क्या राइस वेट में, बिल्कुल ये जो है इन तीनों को हम कैसा फूड बोलते हैं भाई, इसको कैसा क्रॉप बोलते हैं, फूड क्रॉप बोलते हैं, क्योंकि हम इन तीनों को खाते हैं, भोजन में यूज़ करते हैं। क्या कॉटन खाते हो आप, नहीं। तो वही तो पूछा है, किसको नहीं खाते हो, इनडायरेक्टली मतलब वही है, सिंपल वर्ड में बोलते हो किसको, कौन सा इसमें से नहीं खाते हो, कौन सा क्रॉप को नहीं खाते हो। कॉटन को तो नहीं खाते हैं, खाते हो क्या आप, अरे ऐसा ना बोलना भाई ना, ये मत बोलना सर खाते हैं, बिल्कुल गलत बात, नहीं खाते हैं उसे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन फीचर ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सी शिफ्टिंग कृषि की मुख्य विशेषता है, बताओ कौन सा है। क्या लार्ज स्केल कल्टीवेशन है, या स्लश एंड बर्न टेक्निक है, यूज ऑफ ट्रैक्टर है, या इंटेंसिव इरिगेशन है। बताइए कौन सा है, क्या है मेन सोर्स ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को शिफ्ट करने के लिए मतलब ये कि आप जो होता है ना, इसमें क्या बोलते हैं, जैसे देखो इस क्वेश्चन को सिंपल वर्ड में अगर मैं समझाऊँ तो एक खेत है आपका, ठीक है, यहाँ आपने कोई क्रॉप किया, ठीक, कोई क्रॉप बोया, तो क्रॉप अगर हो गया एक सीजन में हो गया, अब इसी को हमको दूसरे सीजन के लिए भाई ऐसा थोड़ी ना कि आप एक साल यहाँ पे क्रॉप करो, दूसरा साल दूसरे ज़मीन लो भाई, जो क्रॉप के जहाँ पे खेती करो हर साल तो वहीं करोगे ना, और हर लगभग चाहोगे हर फसल मेरा वहीं पे हो। तो बिल्कुल फिर इसको मतलब ये इस खेती को मैंने काट कर हटा दिया, फिर से मुझे यहाँ पे दोबारा खेती करना था। इसके लिए बेस्ट जो होता है हम इसको क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग मतलब कि इसी में हम दोबारा ट्राई करें,
ताकि एक सीज़न मैंने क्या दो, जैसे एक सीज़न सपोज खरीफ क्रॉप किया, दूसरा सीज़न मुझे रबी क्रॉप करनी है, तो उसके लिए मुझे बेस्ट तरीका क्या होता है, क्या लार्ज स्केल होता है उसके लिए नहीं, बेस्ट जो तरीका होता है आप क्या कीजिए, क्रॉप कीजिए, है ना। जो क्रॉप है, क्रॉप जब आपका मतलब कि वहाँ से जब उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसको क्या कीजिए, उसको क्या कीजिए, जला दीजिए। उसको टेक्निक बेस्ट क्या होता है, उसको काट लीजिए, मतलब क्रॉप को, जैसे यहाँ पे क्रॉप को काट के हटा देना, उसका जो जड़ वगैरह होता है ना, जड़ वगैरह है ना, पीछे का जो स्टिम वाला पार्ट होता है, जो रूट वाला पार्ट होता है, उसको रखिए और उसको क्या कीजिए, बर्न कर दीजिए। जलाने का उसको बर्न कीजिए और ताकि बर्न करे तो राख बन जाएगा। राख बनने का फिर इसका जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जितने भी तो वो सब के सब फिर दोबारा इसी में आ जाएंगे। तो ये हमारा बेस्ट टेक्निक होता है। आई होप कि आपको छोटी सी क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज द कैश क्रॉप। भाई मैंने आपको एग्जांपल ये पूछा था, बताओ इसमें से कैश क्रॉप कौन, भाई कैश क्रॉप एग्जांपल आपसे पूछा, बताओ कैश क्रॉप को निम्नलिखित में से कौन सा फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। क्या राइस जानी जाती है? बिल्कुल 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 गलत बात। कौन सा भाई? टी होता है ना भाई, है ना, टी जो है ये आपका होता है कैश क्रॉप। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द डिपेंडेंस ऑन मानसून रेन फॉर द एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो बताइए इसका मेन रीजन क्या, भारत में कृषि के लिए मानसून की वर्षा पर निर्भरता के मुख्य कारण क्या, हम क्यों इसी रेनी सीजन मतलब रेनी सीजन या मानसून सीजन पे ही हम ज़्यादा क्यों डिपेंड करते हैं। हमारा मेन रीज़न क्यों होता है कि भाई जब हमारा क्या हो जाए कि क्या बोलें कि जब बरसात होगा, है ना, तभी हम तो बोएंगे, मतलब एग्रीकल्चर करेंगे। बताओ ऐसा क्यों होता है, क्यों भाई, क्या एबिलिटी ऑफ फर्टाइल क्यों फर्टाइल होता है इसमें? नहीं, सिंपल सा बात है यार, है ना, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। हमारे इंडिया के अंदर, देखो इंडिया के बारे में पूछा गया, देश हमारे देश के अंदर जो होता है सिंचाई की सुविधाएं बहुत कम है। नो, आप देख लेना यार, गाँव में तो गाँव से बिलोंग करता हूँ, अगर आप लोगों से कोई भी गाँव के होगे तो वहाँ पे होता है जब से खेती वगैरह करते हो तो यार मतलब होता है ना, पानी वगैरह के लिए बहुत दिक्कत होती है, बहुत क्योंकि पानी उसके क्या मशीन वगैरह लगाना पड़ता है, बहुत से खर्चे होते हैं। तो ज़्यादातर हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं मानसून रेनी, मतलब वो चाहते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह मानसून पर बारिश हो जाए ताकि उसे सिंचाई की जो प्रॉब्लम होती है, इरीगेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो उससे बच सके, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर उस चीज़ की फैसिलिटी बहुत 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 कम है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर दैट इफेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कारण है, कारक है ना, कारण होगा ना, है जो कृषि उत्पादन को क्या है प्रभावित करता है। बताओ कौन सा ऐसा कारण है जो हमारे एग्रीकल्चर को क्या करता है, अफेक्ट करता है। क्या वो क्लाइमेट है, क्लाइमेट इफेक्ट करेगा, या टूरिज्म इफेक्ट करेगा, या पॉपुलेशन डेंसिटी करेगा, या न्यूक्लियर एनर्जी करेगा? बिल्कुल बिल्कुल बताओ जल्दी से मेरे भाई। बिल्कुल आपका जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो बिल्कुल आपके क्लाइमेट सीजन पे डिपेंड करता है ना, कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है ये। देखो मेरे भाई, ये क्या टूरिज्म करेगा? भाई टूरिज्म से क्या ही लेना था ना, वो बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसे हटा दो, सिंपल सा है, कौन सा एक्टिविटी डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बताओ, वो पूछोगे सर क्लाइमेट पे कैसे डिपेंड करता है, भाई मेरे क्लाइमेट पे आपका जो डिपेंड कैसे करेगा, जैसे मैं थोड़ा सा इसे समझाने की कोशिश करूँ। देखो आपने रबी क्रॉप के बारे में पढ़ा है, खरीफ क्रॉप को, चलो उसी से एग्जांपल लेता हूँ जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। आपको पता है कि रबी क्रॉप का एक सीज़न डिफाइन कर दिया गया है, खरीफ क्रॉप का सीज़न है कि भाई ये इसी सीज़न में होगा। तो वो सीज़न आपका कहाँ से आता है भाई, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, कौन से सीज़न में पानी, जैसे कौन सा, इसमें बताओ कौन सा रेनी में होता है। जो रेनी में सीज़न होता है, मतलब कि रेनी सीज़न में जो क्रॉप रेनी सीज़न में करनी चाहिए तो उसको हम रेनी सीज़न में ही करते हैं, क्योंकि उस वक्त क्लाइमेट जो चेंज होता है रेनी टाइप का, मतलब बारिश वगैरह होता है, जिसको कम पानी चाहिए होता है उसको हम रेनी सीजन में नहीं करते, उसको समर सीजन में करते हैं। सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर में डिपेंड करता है बिल्कुल बिल्कुल कौन सा, क्लाइमेट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 है व्हाट इज़ द कॉमन फीचर ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। बताओ कमर्शियल एग्रीकल्चर का कॉमन फीचर इसमें से कौन सा है, जल्दी से बताओ मेरे भाई, जल्दी बोलो, इतना आसान क्वेश्चन है। क्या हाई यूज ऑफ लेबर, क्या ये आपका कमर्शियल फार्मिंग का फीचर है? नहीं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, क्या ये कमर्शियल का फीचर है? जल्दी बोलो। नहीं है ये भी, कि है? चलो देखते हैं आगे। मिक्स क्रॉपिंग तो होगा नहीं। रिलायंस एंड, बिल्कुल ये सब नहीं है। तो आपका जो इसमें है कमर्शियल फार्मिंग का जो फैक्टर है वो आपका क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अब कैसे सही है मुझे जल्दी से बताओ। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, भाई कमर्शियल फार्मिंग में तो हम क्या चाहते हैं, अब जल्दी बोलो। हम चाहते हैं हमारा अच्छे मतलब कि अच्छे लेवल पे हमारा क्या हो कि मतलब प्रोडक्शन हो, ताकि उसे हम मार्केट में सेल कर सकें। उसे हम मतलब देखो जितना ज़्यादा, सिंपल सा है, कमर्शियल में हमें फ़ायदा चाहिए, फ़ायदा के लिए आप क्या करोगे, जितना ज़्यादा आपका ग्रुप होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मान देखो कमर्शियल फार्मिंग में तो फ़ायदा मतलब लार्ज स्केल होगा तो हमें फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, जितना ज़्यादा ग्रुप का प्रोडक्शन उतना ज़्यादा आप क्या करोगे, सेल करोगे। जितना ज़्यादा सेल करोगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमाओगे, पैसा। लेकिन यार
हमारे इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर ये चीज़ बहुत 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 ही सिस्टम ख़राब है। किस चीज़ का? फार्मिंग का। बिकॉज यार किसान वगैरह इतना मेहनत करते हैं, है ना। किसान कितने मेहनत कर, बहुत मेहनत करते हैं भाई, मैंने तो देखा है, बहुत मेहनत करते हैं। उसके बाद उन्हें वो बेचारे हर मेहनत मेहनत करके लाए वो, और उनसे जो आदमी सब मतलब कि कम पैसे में लेकर जाते हैं, कम पैसे में, और जो आगे जाके फैक्ट्रीज वगैरह बेचते हैं वो ज़्यादा में। तो जो मेहनत नहीं कर रहा है वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, और जो मेहनत कर रहा है वो कम पैसा कमा रहा है। सिस्टम बहुत ख़राब है यहाँ का, जो बात फैक्ट है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी 11। तो क्वेश्चन 11 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ टेरिस फार्मिंग। तो बताओ, कल मैंने टेरिस फार्मिंग बताया था कि टेरिस फार्मिंग क्या होता है। अब उसका एग्जाम्पल पूछा है कि मुझे इसका एग्जाम्पल बता दीजिए। क्या है? पैडी फील्ड इन द प्लेन, ये आपका टेरिस फार्मिंग होता है, या टी गार्डन ऑन हिल साइड, या वेट फील्ड इन द प्लेन। बताओ क्या होता है? सिंपल सा एग्जाम्पल आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट है। आप मुझे बताएंगे मुझे कि जो टेरिस फार्मिंग होता है ये क्या होता है। तो चलो, कल मैं आपको बताया था, सिंपल था। ये फार्मिंग क्यों करते हैं? ताकि आपका रिड्यूस करता है किसको मेरे भाई? ये रिड्यूस करता है सॉइल, किसको? सॉइल इरोजन को। कल का लेक्चर, अगर इससे पहले का लेक्चर अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लेना। और आपको सोशल का मैं आपको पूरा करवाऊंगा। बच्चे पूछे थे सर कब तक करवा दोगे, तो मेरी कोशिश ये रहेगी, आपका ऐसे पेपर है 11 में, है ना, 11 को है, तो मैं कोशिश करूँगा आपका मिनिमम 5 दिन पहले मैं आपका पूरा SST तक मैं कंप्लीट कर दूँ। आपका अब क्या देखो, आपका पॉलिटी हो गया, मतलब सिविक्स हो गया है, ज्योग्राफी चल रही है, और बचे हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आपका बहुत जल्दी मैं कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है, टेंशन नहीं ले। बिल्कुल आपको मैं पूरा सिलेबस करवाऊँगा, पूरा A to Z। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। मुझे सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? ऑर्गेनिक बात आया, ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक मतलब क्या होगा? सिंपल दिमाग आपका कहाँ जाना चाहिए? केमिकल में जाना चाहिए? नहीं, ऑर्गेनिक जब भी बात आए तो आपका दिमाग जाना चाहिए केमिकल नहीं भाई, केमिकल फ्री में जाना चाहिए, जहाँ पे केमिकल का यूज़ कम हो, फर्टिलाइजर का यूज़ कम हो, या ऑर्गेनिक फार्म में कम, क्या ऑर्गेनिक फ्री कर दो, पूरा केमिकल का यूज़ उसमें हो ही नहीं। तो आप देखो क्वेश्चन देखो, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम क्या करते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम कम करने के लिए यूज़ करते हैं? नहीं, टू इंक्रीज द यूज़ ऑफ केमिकल। क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? केमिकल फर्टिलाइजर को ज़्यादा यूज़ करना? नहीं मेरे भाई, इसका मतलब फ्री मैंने लिख दिया ना, तो फ्री मतलब कम की बात हो रही है। टू प्रोड्यूस केमिकल फ्री करो, बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ मेरे को सही लग रहा है, आपके अकॉर्डिंग भी यही सही होना चाहिए। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप क्या यूज़ करते हो? जल्दी से बोलो मेरे भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप क्या यूज़ करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप जैसे मैन्यूर वगैरह यूज़ करते हो, आपने पढ़ा हुआ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में, है ना, मैन्यूर वगैरह हो गया, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग है। और आपका केमिक, जैसे आप मुझे चलो नहीं साइंस का छोड़ो, नहीं दूंगा ज़्यादा, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर साइंस में भी क्यों पढ़ा रहे हो। तो साइंस के बाद, साइंस में ऑलरेडी मैंने कर रखा है। अगर आपने मास्टरिंग इन NCERT नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे भाई उससे आप ज़रूर कंप्लीट कर लेना। मैं आपको वहाँ पे हर चैप्टर पे मैंने हर चैप्टर मैंने 50 क्वेश्चन करवाए, इससे भी अच्छे लेवल पे, है ना। ये देखो, ये तो SST का लेवल करा रहा हूँ, और वहाँ पे साइंस का लेवल है। साइंस का लेवल पता है आपको, AMU में थोड़ा लेवल का क्वेश्चन आता था। मैं यहाँ पे हर चैप्टर पे मैंने वहाँ पे 50 क्वेश्चन मैंने लिख कर लाया इस टाइप से, और आपको एक्सप्लेन करते हुए अगर आपको अच्छे से करेंगे तो कितना हो जाएगा? हर चैप्टर आपको मिनिमम 70 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में मिल जाएगा, और A to Z बहुत बेहतरीन सब क्वेश्चन है। इस बार जामिया के अंदर A to Z क्वेश्चन वहीं से आए थे, है ना। बाद में मैंने सिलेक्शन एक्सपीरियंस लिया था, उससे भी आए थे। वहीं सिलेक्शन एक्सपीरियंस मतलब उसी से मैंने क्वेश्चन उठाया था। मैं थोड़ी ना कहीं से और चलाऊँगा, मैं कितने क्वेश्चन बनाऊँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मास्टरिंग NCERT मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर कर लेना। आपके AMU के अंदर भी बिल्कुल वहाँ से आएगा, उसे ईमानदारी पूर्वक आप कर लेना बस, ओके। आते हैं, अगर एक बच्चे पूछे थे सर मतलब बहुत से चैप्टर आपने नहीं करवाए हो। सर देखो मेरे भाई, तो जो चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं देखा आपने मैंने देखो स्टार्टिंग ऐसा नहीं कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही जो चैप्टर आपको रिमूव हो चुका मैं वहाँ से नहीं करवाया। और आपने देखा होगा जामिया का जो पेपर हुआ था उसके अंदर उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे। तो बिल्कुल आपके AMU में पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो चैप्टर आपके रिमूव हो चुके हैं NCERT से, उससे आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना मैंने करवाया है ईमानदारी पर उतना कीजिए, है ना भाई। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है? व्हाट इज़ द मेथड यूज इन द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। बताओ कौन सा मेथड यूज करते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर में, है ना। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में हम इसमें से कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? स्लेश एंड बर्न मेथड यूज़ करते हैं, या लार्ज स्केल में क्या हम मोनोकल्चर यूज़ करते हैं, या मिक्स क्रॉपिंग यूज़ करते हैं, या क्रॉप रोटेशन यूज करें। सिंपल सा आप इसे याद कर लीजिए, बड़े पैमाने में एलाउंस फसल प्लांटेशन मतलब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं मोनोकल्चर। तो मोनोकल्चर मतलब क्या होता है? एक सिंगल क्रॉप को हम यूज़ करते हैं। मोनोकल्चर बोले, मोनो मतलब होता है सिंगल, मतलब कि एक सीज़न में हम क्या करते हैं, एक क्रॉप को यूज़ करते हैं। जैसे कि
अब जो खेती जैसे होता है किसका, जैसे एग्जांपल ले लूँ तो जैसे आपका टी का खेती हो गया, आप इसमें एग्जांपल और क्या ले सकते हो मेरे भाई, कॉफ़ी का खेती ले सकते हो, बिल्कुल ये सारे के खेती होते हैं। और आप ले सकते हो, चलो एक रबर का भी लिख देता हूँ। तो ये 3 एग्जांपल आप याद रखना कि ये तीनों खेती जब होता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि देखो गेहूँ वगैरह करते हो, धान करते हो, ये सब छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे फील्ड में होते हैं बिल्कुल। लेकिन आप यहीं पे अगर टी का खेती करते हो, कॉफ़ी का करते हो, बहुत ज़्यादा है ना, इसको पूरा स्लाइड को फुल कर दो, फूल पे फूल डबल डबल कर दो, है ना, गंदा हो गया। तो बहुत ज़्यादा मतलब लार्ज स्केल में क्या आता है उसको हम बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में हो। और आपको एग्जांपल इसमें याद रखना है, एग्जांपल क्या होता है, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर ETC, तो ये 3 आपको मिनिमम याद रखनी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द सस्टेंस फार्मिंग। बताओ क्या है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग है ना, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो बताओ, मैंने इससे पहले पहला क्वेश्चन इसी पे था, अब फिर से आ गया। बताओ ये ऐसा फार्मिंग हम क्यों करते हैं, इसका क्या फीचर है, क्या हाई यील्डिंग क्रॉप के लिए करते हैं? नहीं, अभी वीडियो पॉज कीजिए, खुद से पहले कोशिश करो, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी पढ़ा कर समझा दिया। स्टेप फर्स्ट देखो, मैं जो पहला क्वेश्चन बताया उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि नहीं, इसी टाइप से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, जो मैं समझाता हूँ, जो मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुने, गौर से ईमानदारी से सुने, तो उसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत अगर टिल्ट कर दे क्वेश्चन, बिल्कुल आपको उससे लेकिन बाहर नहीं मिलेगा। जितना टॉपिक में क्वेश्चन कर रहा हूँ उसी सबको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बताओ सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, क्या हाई यील्ड क्रॉप होता है? नहीं मेरे भाई, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है। और मुझे बताएंगे हाई यील्ड क्रॉप में बताओ कौन सा फार्मिंग आता है। चलो एक सा एग्जांपल मैं लिखता जाता हूँ। इसमें मैंने आपको क्या बताया इसमें मैंने आपको क्या बताया था, कमर्शियल फार्मिंग मैंने बताया था ना आपको। लिख दो इसमें कमर्शियल, है ना, कमर्शियल फार्मिंग लिख दो, सीएल फार्मिंग। तो आपसे पूछता हाई यील्डिंग, तो बताओ यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। नहीं, यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का तो कोई बात ही नहीं है। तो बताओ यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसके लिए नहीं, इसका तो मैंने कुछ जिक्र ही नहीं किया, उसे छोड़ दो। तो फार्मिंग फॉर द सेल्फ कंजप्शन, बिल्कुल बिल्कुल, जो खुद के लिए किया जाता है, खुद की ज़रूरत के लिए किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जो जैसे मैंने बताया था ना, फार्मर का वहाँ पे फार्मर का एग्जांपल था कि फार्मर जो अपने फैमिली की ज़रूरत के लिए जो खेती करते हैं, उस खेती को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। वही तो बोलना, सेल्फ का मतलब खुद की ज़रूरत के लिए जो खेती करते हैं उसी को हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। लार्ज स्केल कमर्शियल प्रोडक्शन, क्या ये होता है? नहीं मेरे भाई, ये भी आपका किसका है एग्जाम्पल, ये भी होता है आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर है। इसमें क्या लिख सकते हो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ये होगा कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल एग्रीकल्चर, दोनों जब ध्यान देना, दोनों जब बात सेम टू सेम है। कमर्शियल वर्ड इसमें, कमर्शियल इसमें भी है, और फार्मिंग और एग्रीकल्चर वर्ड दोनों सेम टू सेम है। तो नहीं तो कन्फ्यूज मत होता ना, इसको मैंने इसमें इसमें ऐड कर दोनों चीज़। ये दोनों जो एग्जाम्पल है किसका है, कमर्शियल फार्मिंग हो जाए या एग्रीकल्चर दे दो, बात बराबर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन क्रॉप इन इंडिया। बताओ हमारे देश के अंदर मोस्ट कॉमन क्रॉप कौन सा, भारत में उगाई जाने वाली सबसे सामान्य फसल कौन सी है? क्या वो कॉटन की है? नहीं, ये कॉटन की नहीं है। क्या वो राइस की है, चावल की खेती होती है हमारे देश में सबसे ज़्यादा? बिल्कुल सही बात है, यही होती है हमारे देश में सबसे ज़्यादा। जो मोस्ट कॉमन ग्रो होता है हमारे देश के अंदर, स्पेशली किसका पूछा है, देखो यहाँ पे इंडिया का पूछा गया है, तो आप पाकिस्तान का या कहीं और का मत देना आंसर भाई, इंडिया का ही देना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 देखिए क्या है, which is a type of farming practiced in the क्या arid region where the irrigation is necessary। किस प्रकार की कृषि क्या सुरक्षित क्षेत्रों में की जाती है जहाँ सिंचाई आवश्यकता होती है? बताओ कहाँ पे, कौन से कंडीशन में सिंचाई आवश्यकता होती है? बिल्कुल इरीगेशन की बात हो रही है, इरीगेशन फार्मिंग हो गया। क्या ड्राई फार्मिंग होगा? नहीं भाई, ड्राई फार्मिंग तो कहाँ पे की जाती है, जल्दी बोलो। जहाँ पे, वहाँ पे की जाती है जहाँ पे क्या होता है, ड्राई में तो सूखा, सूखा मतलब क्या, रेनफॉल ज़्यादा नहीं, जहाँ पे लिमिटेड रेनफॉल होता है, जहाँ पे रेन फॉल क्या होता है कम। सिंपल से देखो वन वर्ड में अगर समझो तो जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे हम ड्राई फार्मिंग करते हैं। और जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे, चलो इसमें चलो लिख ही देता हूँ ना, जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो, बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, हैवी रेनफॉल, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे हम करते हैं वेट फार्मिंग करते हैं। और शिफ्टिंग फार्मिंग बताओ क्या होता है? शिफ्टिंग फार्मिंग होता है जैसे आपने रोटेशन ये वाला पढ़ा था ना, कि कौन रोटेटिंग क्रॉप है ना, रोटेटिंग क्रॉप ऐसा कुछ नाम से मैंने आपको पढ़ाया है, रोटेटिंग क्रॉप। तो आपका जो रोटेटिंग फार्मिंग होता है, जिसमें क्या रोटेटिंग फार्मिंग में क्या होता है, एक सीजन में आप कोई दूसरा क्रॉप करो, फिर दूसरा सीजन में दूसरा क्रॉप करो, है ना, ऐसा रोटेट होता रहता है। तो ये इसको रोटेटिंग फार्मिंग बोलते हैं। तो सिंपल सा पूछा गया है कि वेयर इरीगेशन इज नेसेसरी, उसको क्या बोलते हैं, इरीगेशन फार्मिंग बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच क्रॉप इज प्राइमरी ग्रो इन खरीफ क्रॉप, खरीफ सीजन। सिंपल सा खरीफ का आपका एग्जाम्पल पूछ लिया गया, जल्दी प्यार से बता दो कौन सा, रबी हो गया आपका।
तो अगर ये रबी है तो आपको पता होना कौन सा पूछा, खरीफ पूछा गया ना। अच्छा खरीफ, खरीफ तो आपका राइस हो गया, तो वेट हो गया, बार्ली, मस्टर्ड, ये तीनों को तीनों क्या है मेरे भाई, ये तीनों को तीनों हो गया आपका रबी क्रॉप। तो आपको रबी और खरीफ के बारे में मैंने बता दिया कौन से सीजन में ग्रो होता है। आई होप कि आपने वो क्वेश्चन देख लिया, अच्छे समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कि व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ द सब्सिस्टेंस फार्मिंग। या क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया। फार्मिंग फॉर द मार्केट, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फार्मिंग फॉर द फैमिली कंजप्शन। चलो ये आपका क्या है, होमवर्क देता हूँ, तो आप इसे मुझे कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन सेम टू सेम है, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा घुमा दिया है, तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है। ईमानदारी पूर्वक मुझे इसका कहाँ का कमेंट है, मुझे आंसर जरूर बताना। मुझे इससे ये पता चलता है भाई, देखो अगर आप आंसर करते हो मुझे इससे ये भी पता चलता है कि हाँ बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहे हो। और मैं जो क्या होता है दिल करता है चलो भाई बनाओ, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उसको भला ही हो तो मैं भी लेक्चर रिकॉर्ड और भी अच्छे से करूँ, जो बात सही बता रहा हूँ। इसीलिए आपको क्या करना, जो मैं क्वेश्चन अगर दूँ उसे ईमानदारी पूर्वक आप उसे क्या कीजिए जरूर। भाई गलती हो तो क्या दिक्कत है, मैं उसे कमेंट में सही कर दूंगा या नेक्स्ट लेक्चर में सही कर दूंगा, लेकिन मैं जो होमवर्क देता हूँ तो उसे क्या कीजिए जरूर आप मुझे उसका आंसर बताया कीजिए। जैसे आसमी गुप्ता है, वो हर जो भी मैं होमवर्क देता हूँ तो उनका आप देखना कि हर वीडियो में जहाँ पे मैंने होमवर्क दिया है वो बच्ची ज़रूर वो आंसर बताती है और आंसर सही बताती है। तो आप लोग भी अगर आंसर बताओ तो बिल्कुल आपका ही नाम लेंगे। आपको मत बोलना सर मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे भाई, अगर आंसर जो बच्चा बताएगा, जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ेगा, बिल्कुल उसका नाम लिया जाएगा। और ये बच्चे का सिलेक्शन अगर आपका होता है जरूर मुझे कमेंट करना। मेरा इंस्टा आईडी कौन सा भाई, आप बिल्कुल आप ईमानदारी से पढ़िए। आपका जब सिलेक्शन आए, रिजल्ट आए तो मुझे ज़रूर बताना, और मुझे यहाँ पे अपना नाम, रोल नंबर, फ़ोटो ज़रूर शेयर करना, ताकि मैं आपका यहाँ पे फ़ोटो लगा सकूँ, पोस्ट कर सकूँ, है ना। तो आपके नाम के साथ, आपके फ़ोटो के साथ आपका एकदम अच्छा वाला फ़ोटो एकदम देना, सही है ना भाई। सिलेक्शन लीजिए, बिल्कुल सिलेक्शन लीजिए, और मुझे यहाँ पे जरूर कमेंट करना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, तो व्हाट इज़ द प्राइमरी कैश क्रॉप इन, बताओ हमारे देश के अंदर कैश क्रॉप क्या है जल्दी बोलो। प्राइमरी कैश क्रॉप पूछा है ना, प्राइमरी कैश क्रॉप बिल्कुल आपका कॉटन जो है ये भी कैश क्रॉप के एग्जाम्पल में आता है ना भाई। कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैश क्रॉप में क्या क्या एग्जाम्पल आपको याद रखना है, आपका हो गया टी आ गया, आपका जो हो गया कॉटन आ गया, आपका मेन ऑफ क्या रबर आ गई। ये तीनों को तीनों क्या होते हैं, कैश क्रॉप होते हैं। अब पूछेगा प्राइमरी कैश क्रॉप कौन सा है, देखो यहाँ पे सिर्फ कॉटन दे रखा था, बिल्कुल कॉटन है। अगर आपको यहाँ पे टी भी दे रखा होता, आपका कॉटन भी दे रखा होता, आपका रबर भी दे रखा होता, यहाँ पे पूछता मुझे बताओ अब ये प्राइमरी कैश क्रॉप होता है। अगर प्राइमरी कैश क्रॉप में यहाँ से ध्यान रखना, जो आपका कॉटन होता है ये होता है आपका प्राइमरी कैश क्रॉप होता है इंडिया के अंदर में। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपका, ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। मुझे पता है आपको कहाँ का डाउट हो सकता है, इसलिए मैं उसे मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपका A to Z डाउट में आपका लेक्चर में ही मैं क्लियर कर दूँ। 20 देखो क्या है, व्हाट इज़ द मेजर चैलेंज फॉर इंडियन फार्मर्स इन द टर्म ऑफ एग्रीकल्चर। भारत के किसानों के लिए कृषि के क्या है संदर्भ में प्रमुख चुनौती क्या है। तो बताओ हमारे जो इंडियन फार्मर है वो सबसे ज़्यादा चैलेंज किस चीज़ को लेकर करते हैं, जल्दी बताएं। क्या एबिलिटी ऑफ मॉडर्न में क्या उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या मतलब बहुत ज़्यादा उसके लिए क्या आधुनिक मशीन है, उससे उसको लेकर नहीं भाई। मैंने आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया इससे पहले, ध्यान से आपने देखा होगा। तो को हमारे इंडिया के अंदर किस चीज़ की कमी है, लैक ऑफ इरिगेशन। बिल्कुल हमारे यहाँ पे लैक ऑफ इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ही कमी है, बहुत दिक्कत होती है सिंचाई वगैरह के लिए। मतलब कि वही वाली बात है, सिंचाई बोले तो ये आपका फील्ड है, फील्ड में जब क्रॉप बोते हो तो इसमें क्या होता है, पानी डालना होता है। तो ये पानी डालने के लिए हमारे देश में बहुत कमी है, बहुत दिक्कत होता है ना। बिल्कुल यार दिक्कत होती है, मैंने भी इस चीज़ को फेस किया है, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल मैंने भी देखा है, बहुत फेस होता है। तो आपको यार वीडियो कैसा लगा, ईमानदारी पूर्वक मुझे बताइए, और आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइए आपको 20 में कितने नंबर आए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ ईमानदारी पूर्वक आप क्या कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और वीडियो पसंद है वैसे आप क्या कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, और इसे लाइक जरूर करना ना भूलें। आपको शेयर ईमानदारी पूर्वक यार करना है, हर उन बच्चों तक जरूर कीजिए जो कि जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया। कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको पता है रिप्लाई दे ही देता हूँ ना, रिप्लाई से हर बच्चों को आपको रिप्लाई मिलता है। तो आप ये चैनल पे इस चैनल पे को जरूर ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे है। देखो आपको कोई भी किसी जैसे आपको बच्चे हो जिससे किसी क्वेश्चन में डाउट था, मुझे या तो मेरे इंस्टा आईडी पे मुझे आप अपना क्वेश्चन का फोटो लेकर भेज सकते हो, तो मैं आपको वहाँ पे कोशिश करूँगा आपका मैं डाउट क्लियर कर सकूँ। ये मेरा इंस्टा आईडी है 18314। तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे चैनल पे जैसे ओपन करोगे लास्ट टाइम मिल जाएगा, और मैंने आपको टेलीग्राम में दे रखा है। तो आप जहाँ पे चाहो तो वहाँ पे अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, तो मैं आपको जरूर वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन बताने की कोशिश, और फोटो लेना ईमानदारी पूर्वक भेज देना, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा लेक्चर में ही, या तो मैं लेक्चर ले लूँगा उसके लिए, या नहीं तो मैं आपको वहीं पर बता दूंगा। तो आपके लिए बस मैं और ज़्यादा क्या करूँ बताओ, अगर आपको कुछ चाहिए तो बिल्कुल वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ।
तो चलिए फिर आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ईमानदारी पूर्वक आप पढ़ाई कीजिए और बिंदास होकर पढ़िए, टेंशन नहीं लेना है।